हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे इस स्कूलों में जो वैकेंसी निकली है टीजीटी पदों के लिए, लाइब्रेरियन के पद तथा साथ ही जो हॉस्टल वार्डन की मेल फीमेल की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में बातचीत करेंगे कि कितनी पोस्ट है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या फीस रहेगी, क्या परीक्षा का पैटर्न रहेगा, सभी के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं जो ये हमारे इसी ऑनलाइन फॉर्म है वो कब तक भरे जाएंगे। तो इसके फॉर्म 18 अगस्त 2023 तक भरे जाएंगे। तो जिसको वो अप्लाई करना है वो 18 अगस्त तक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी फ़ीस कितनी लगेगी। तो टीजीटी के पदों के लिए जो फीस रहेगी आवेदन शुल्क वो 1500 रुपये रहेगा। हॉस्टल वार्डन के पदों के लिए जो परीक्षा शुल्क रहेगा आवेदन के लिए वो 1000 रुपये रहेगा। अब इसके अंदर देखते हैं एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन कितना बताया गया है। तो जो टीचिंग स्टाफ है उनके पदों के लिए एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा वो 180 मिनट का रहेगा। जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके लिए जो एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा वो 150 मिनट्स का रहेगा। साथ ही इसमें बताया गया है कि जो SC ST PW कैटेगरी के जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनके लिए जो परीक्षा फीस है वो नहीं ली जाएगी। तो उनके लिए जो परीक्षा फीस रहेगी वो शून्य रहेगी। अब हम देखते हैं AMRS के जो वैकेंसी निकली है इसके अंदर कौन सी वैकेंसी है और कितने पोस्ट हैं। जो टीजीटी पद है उनकी टोटल वैकेंसी है 5660 वैकेंसी। हॉस्टल वार्डन की जो मेल वैकेंसी है वो 335 है और जो हॉस्टल वार्डन की जो फीमेल की वैकेंसी है वो 334 है। तो टोटल 6329 पोस्ट दी गई है। अब हम देखते हैं जो टीजीटी पद है उसके लिए वो सब्जेक्ट वाइज है वो कितनी वैकेंसी है और अब हम देखेंगे कि कैटेगरी वाइज भी कितनी पोस्ट हैं। तो देखते हैं टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो इसके लिए जो हिंदी है, हिंदी में टोटल वैकेंसी है 606। इसके अंदर जनरल कैटेगरी की पोस्ट है 248, EWS की 60, OBC कैटेगरी की पोस्ट है 163, SC कैटेगरी की 90, ST की 45, OH की 6, VI की 6 और HI की 6 और अदर्स भी 6 दी गई है। अब देखते हैं इंग्लिश कैटेगरी। तो इंग्लिश कैटेगरी के अंदर टोटल वैकेंसी है 671, 671। इसमें जनरल कैटेगरी की पोस्ट है 273, EWS की है 67, OBC कैटेगरी की है 181 और SC कैटेगरी की 100, ST कैटेगरी की 50 पोस्ट है। OH कैटेगरी की जो 6 पोस्टें दी गई है इंग्लिश के अंदर, VI की 7 और HI की 7 और अदर्स की 7 पोस्टें दी गई है। तो हम देखते हैं मैथमेटिक्स की पोस्ट है। तो मैथमेटिक्स की जो टोटल पोस्ट हैं वो 686 है। इसके अंदर जनरल कैटेगरी की 280 पोस्ट हैं, EWS की 68, OBC कैटेगरी की 185, SC कैटेगरी की 102, ST कैटेगरी 51, OH की 7, VI की 7, HI की 7 और अदर्स भी 7 पोस्टें हैं। अब हम देखते हैं सोशल स्टडीज सामाजिक ज्ञान की पोस्ट है। तो सामाजिक विज्ञान की टोटल पोस्टें दी गई है 670। इसके अंदर जनरल कैटेगरी की पोस्टें 273, EWS की 67, OBC कैटेगरी की 180, SC कैटेगरी की 100 पोस्टें, ST कैटेगरी की 50, OH की 7, VI की 6, HI की 6 और अदर्स 7 पोस्टें दी गई है। अब हम देखते हैं साइंस की। साइंस की टोटल पोस्टें 678। इसके अंदर जनरल कैटेगरी की पोस्टें 277, EWS की 67, OBC कैटेगरी की 183, SC कैटेगरी की 101, ST कैटेगरी की 50, OH की 7, VI की 7, HI की 7 और अदर्स 7 पोस्टें दी गई है। टीजीटी के पदों के लिए जो टोटल पोस्टें हैं वो 3311 पोस्टें हैं। इसमें जनरल कैटेगरी की 1351 पोस्टें हैं टोटल, EWS की 329, OBC कैटेगरी की 892, ST कैटेगरी की 246, SC कैटेगरी की 493, OH की 33, VI की 33, HI की 33 और अदर्स की 30 पोस्टें दी गई है। अब हम देखेंगे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो टीजीटी है उसके लिए जो थर्ड लैंग्वेज है उसके लिए टोटल पोस्टें कितनी है। तो थर्ड लैंग्वेज के अंदर जो बंगाली लैंग्वेज है, बंगाली लैंग्वेज, उसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो 10 है। इसमें जनरल कैटेगरी की 6, EWS की 1, OBC की 2, SC की 1 पोस्ट दी गई है। अब हम देखते हैं गुजराती। तो गुजराती लैंग्वेज के लिए टोटल वैकेंसी है 44 पदों के लिए। इसमें जनरल की वैकेंसी है 20, EWS की 4, OBC की 11, SC की 6 और ST की 3 पोस्ट दी गई है। VI और HI की 1 पोस्ट दी गई है। अब हम देखें कन्नड़ा लैंग्वेज की। तो कन्नड़ा लैंग्वेज की टोटल पोस्ट है 24। इसमें जनरल कैटेगरी की 12, EWS की 2, OBC की 6, SC की 3, ST की 1, OH की 1 पोस्ट दी गई है। अब हम देखते हैं मलयालम कैटेगरी। अब हम देखते हैं मलयालम लैंग्वेज की। तो मलयालम लैंग्वेज की 2 वैकेंसी है, दोनों वैकेंसी जनरल कैटेगरी की है। अब हम देखें मणिपुरी। तो मणिपुरी लैंग्वेज की 6 पोस्ट हैं जिनमें जनरल कैटेगरी की 5 और OBC कैटेगरी की 1 पोस्ट दी गई है। अब हम देखते हैं मराठी लैंग्वेज। मराठी लैंग्वेज की टोटल पोस्टें हैं 52। इसमें जनरल कैटेगरी की 23, EWS की 5, OBC की 14, SC की 7, ST की 3 और VI कैटेगरी की 1 और अदर्स की 1 पोस्ट दी गई है। अब हम देखते हैं उड़िया लैंग्वेज। उड़िया लैंग्वेज की टोटल पोस्ट है 25। इसमें जनरल कैटेगरी की 13 पोस्ट, OBC की 6, EWS की 2, SC की 3, ST की 1 और HI की 1 पोस्ट दी गई है। अब हम देखते हैं तेलुगु लैंग्वेज। तेलुगु लैंग्वेज की टोटल पोस्ट है तेलुगु की वो 102 है। इसमें से जनरल कैटेगरी की 43, EWS की 10, OBC की 27, SC की 15, ST की 7, OH, VI और HI की 1 पोस्ट दी गई है और अदर्स कैटेगरी की भी 1 पोस्ट दी गई है। अब हम देखते हैं उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज की पोस्टें हैं 6। इसमें जनरल कैटेगरी की
5 पोस्ट है और ओबीसी कैटेगरी की 1 पोस्ट दी गई है। अब आते हैं मिजो लैंग्वेज। मिजो लैंग्वेज की टोटल पोस्ट है 2, उसमें से जनरल कैटेगरी की 2 पोस्ट है। अब आते हैं संस्कृत। संस्कृत की टोटल पोस्ट है 358, टोटल 358 में से जनरल कैटेगरी की 148, ईडब्ल्यूएस की 35, ओबीसी की 96, एससी की 53, एसटी की 26 और ओएच और वीआई की 4 पोस्ट है। एचआई की 3 पोस्ट, अदर्स की 4 पोस्ट दी गई है। अब हम देखते हैं संथाली। संथाली लैंग्वेज की जो टोटल वैकेंसी है वो 21 है। इसमें से जनरल कैटेगरी की 10 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 5, एससी की 3, एसटी की 1 और वीआई की 1 पोस्ट दी गई है। तो टोटल वैकेंसी निकली है थर्ड लैंग्वेज की पदों के लिए वो है 652। 601 पदों की टोटल वैकेंसी में से जो जनरल कैटेगरी है उसकी 289 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 61, ओबीसी कैटेगरी की 169, एससी कैटेगरी की 91, एसटी कैटेगरी की 42, ओएच की 6, वीआई की 8 और अदर्स की 6 पोस्ट दी गई है। अब हम बात कर रहे हैं टीजीटी टीचर के लिए जो विभिन्न प्रकार की जो पोस्ट हैं वो कितनी है। तो टीजीटी टीचर के लिए जो म्यूजिक की टोटल पोस्ट दी गई है 320। इसमें से जनरल कैटेगरी की 130, ईडब्ल्यूएस की 32, ओबीसी की 86, एससी की 48, एसटी की 24, ओएच की 6, वीआई की 6। अब हम देखते हैं आर्ट की। तो आर्ट टीचर की जो टीजीटी की वैकेंसी निकली है उसमें टोटल पोस्ट हैं 342। इसमें से 140 जनरल कैटेगरी, 34 ईडब्ल्यूएस, 92 ओबीसी, 51 एससी, 25 एसटी, ओएच की 3 पोस्ट, वीआई की 3 पोस्ट, एचआई की 3 पोस्ट और अदर कैटेगरी की 3 पोस्ट दी गई है। अब है पीईटी। तो पीईटी के अंदर जो मेल कैटेगरी है, मेल कैटेगरी की टोटल पोस्ट है 321 है। इसमें जनरल कैटेगरी 131, ईडब्ल्यूएस की 32, ओबीसी की 86, एससी की 48, एसटी की 24, ओएच की 7 और एचआई की 8 पोस्ट दी गई है। अब देखते हैं पीईटी। जो पीईटी टीचर होते हैं फिजिकल टीचर, उनकी जो मेल कैटेगरी है, तो मेल कैटेगरी के अंदर पीईटी की टोटल पोस्ट है 345 है। इसमें जनरल कैटेगरी 142, ईडब्ल्यूएस की 34, ओबीसी की 93, एससी की 51, एसटी की 25, ओएच की 7 और एचआई की 7 वैकेंसी दी गई है। अब देखते हैं लाइब्रेरियन। तो लाइब्रेरियन की जो टोटल वैकेंसी है वो है 369। इसमें से जनरल के अब देखते हैं लाइब्रेरियन की वैकेंसी। तो लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी दी गई है इसमें टोटल वैकेंसी 369 है। इसमें जनरल कैटेगरी की 152 पोस्ट दी गई है, ईडब्ल्यूएस की 36, ओबीसी की 99, एससी की 55, एसटी की 27, ओएच की 5, वीआई की 5 और अदर्स 5 पोस्ट दी गई है। तो जो टीजीटी टीचर की जो मिसलेनियस कैटेगरी थी उसके अंदर जो टोटल पोस्ट है वो 1697 है। इसमें से जनरल कैटेगरी की 695, ईडब्ल्यूएस की 168, ओबीसी की 456, एससी की 253, एसटी की 125, ओएच की 28, वीआई की 9, एचआई की 23 और अदर्स की 8 वैकेंसी दी गई है। अब हम बात करते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की। तो नॉन टीचिंग स्टाफ में सबसे पहले हॉस्टल वार्डन की बात करते हैं। तो हॉस्टल वार्डन मेल कैटेगरी है, उसकी जो टोटल पोस्ट है वो 335 है। इसमें जनरल कैटेगरी की 137, ईडब्ल्यूएस की 33, ओबीसी की 90, एससी की 50, एसटी की 25, एचआई की 13 और एक्स सर्विसमैन की 33 पोस्ट हैं। अब हम बात करें हॉस्टल वार्डन फीमेल की। टोटल पोस्ट हैं 334, जनरल की 136, ईडब्ल्यूएस की 33, ओबीसी की 90, एससी की 50, एसटी की 25, एचआई की 14 और एक्स सर्विसमैन की 33 पोस्टें दी गई है। हॉस्टल वार्डन की जो टोटल वैकेंसी है वो 669 पोस्ट है। इसमें से जनरल कैटेगरी की 273, ईडब्ल्यूएस की 66, ओबीसी की 180, एससी की 100, एसटी की 50, एचआई की 27 और एक्स सर्विसमैन की 66 पोस्टें दी गई है। अब हम देखते हैं विभिन्न वैकेंसी है उनके लिए लेवल पे क्या रहेगा जो वेतन है। तो वेतन विभिन्न सबसे पहले हम बात है टीजीटी। तो टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, थर्ड लैंग्वेज, लाइब्रेरियन, इसके लिए जो वेतन मान रहेगा वो लेवल 7 के अनुसार रहेगा। इसमें वेतन 44,900 से 1,42,400 के मध्य रहेगा। अब हम देखते हैं अदर्स टीजीटी के अंदर। तो इसके अंदर म्यूजिक, आर्ट, पीईटी मेल और फीमेल की है। इसके लिए जो वेतन मान रहेगा वो लेवल 6 के अनुसार रहेगा, जो 35,400 से 1,12,400 के मध्य रहेगा। अब हम देखते हैं हॉस्टल वार्डन। हॉस्टल वार्डन के जो लेवल पे रहेगा वो लेवल 5 के अनुसार रहेगा। इसके अंदर 29,200 से 92,300 के मध्य वेतनमान रहेगा। अब हम देखते हैं परीक्षा का जो पैटर्न है वो किस प्रकार रहेगा। तो EMR सिलेक्शन के लिए जो एग्ज़ाम ली जाएगी वो EMR बेस्ड होगी, पेन पेपर में मतलब ऑफलाइन ली जाएगी। जो चॉइस ऑफ मीडियम है जिसके लिए पेपर लगेगा वो हिंदी और इंग्लिश में लिया जाएगा। अब हम बात हैं एग्जाम पैटर्न। एक तो टीजीटी के लिए जो टोटल एग्जाम पैटर्न होगा उसमें टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आएंगे। इसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट के 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब इसके अंदर देखते हैं जो टीजीटी है उसके लिए जो एग्जाम पैटर्न किस प्रकार रहेगा। तो इसके अंदर टोटल 6 पार्ट रहेंगे। तो जिसमें पार्ट 1 रहेगा उसमें जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे टोटल 10 मार्क्स के। सेकंड रहेगा उसमें रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा टोटल 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। थर्ड रहेगा नॉलेज ऑफ ICT 10 क्वेश्चन। फोर्थ है टीचिंग एप्टीट्यूड के टोटल 10 क्वेश्चन।
जो फिफ्थ है उसमें डोमेन लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक लैंग्वेज से सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और खेलो इंडिया से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन आएंगे। टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स के। इसके लिए जो पेपर का जो टाइम दिया गया है वो 3 घंटे का पेपर रहेगा। जो पार्ट 6 है उसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा, जिसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जो थर्ड लैंग्वेज है रीजनल लैंग्वेज, उसके टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के। जो टीजीटी पेपर है उसके अंदर पार्ट 1 से पार्ट 4 सभी के लिए कॉमन रहेगा। जो पार्ट 5 रहेगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक से संबंधित रहेगा, और जो पार्ट 6 है वो ऑप्शनल रहे। इसके लिए जो लैंग्वेज रखी गई है पार्ट 6 के अंदर वो बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, ओडिया, संथाली, तेलुगु और उर्दू रखी गई है। अब हम देखते हैं हॉस्टल वार्डन के लिए जो एग्ज़ाम है वो किस प्रकार रहेगा। तो हॉस्टल वार्डन टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स के। तो इसके अंदर जो पार्ट 1 है उसमें जनरल अवेयरनेस जीके क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। सेकंड पार्ट में रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में नॉलेज ऑफ आईसीटी के 20 क्वेश्चन। और जो फोर्थ पार्ट रहेगा उनमें पॉक्सो से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10 क्वेश्चन। और जो फिफ्थ पार्ट है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से संबंधित 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के। जो पार्ट 6 है उसमें इंग्लिश और जनरल हिंदी और रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो टोटल क्वेश्चन हो गए वो 120 क्वेश्चन हो गए, 120 मार्क्स के। जो पेपर का टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 2.5 घंटे का रहेगा। अब हम बात करें मार्किंग स्कीम की, तो क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इसमें जो नेगेटिव रहेगी वो 0.25 रहेगी, 1/4। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन की। तो टीजीटी टीचर है, इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 35 ईयर्स रखी गई है। साथ ही विभिन्न कैटेगरी के अभ्यर्थी है जिसमें SC ST OBC है, उनको रिजर्वेशन दिया गया है। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति ने 4 ईयर्स का यदि इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम कर रखा है जो NCT द्वारा कराया जाता है तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही किसी ने अगर बैचलर डिग्री कर रखी है कंसर्न सब्जेक्ट में और साथ में उसके पास में 2 साल या 3 साल का डिग्री कोर्स है संबंधित सब्जेक्ट से संबंधित, तो वो आवेदन कर सकेगा। यदि किसी व्यक्ति ने यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रखी है जो संबंधित सब्जेक्ट है उसमें, तो वो भी आवेदन कर सकेगा। जो टीजीटी हिंदी है उसके लिए जो 3 साल के जो कोर्स होगा उसके अंदर हिंदी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। और जो टीजीटी मैथमेटिक्स है उसके लिए बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स होना चाहिए फिजिक्स के साथ में। साथ ही एक सब्जेक्ट होना चाहिए इसमें से केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स में से। अब हम बात करें टीजीटी साइंस की। तो टीजीटी साइंस के लिए आपके पास बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री से संबंधित एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट टीजीटी साइंस के लिए फॉर्म भरेगा उसके पास बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री तीनों में से एक सब्जेक्ट 3 साल के अंदर स्टडी किया होना जरूरी है। अब हम देखते हैं टीजीटी सोशल स्टडी। तो टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए वो व्यक्ति फॉर्म भर सकेगा जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है, उसके पास कम से कम 2 सब्जेक्ट रही हुई इनमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में, वो इसके लिए आवेदन कर सकेगा। अब बात करते हैं टीजीटी थर्ड लैंग्वेज की। तो इसके अंदर जो स्पेसिफिक लैंग्वेज दी गई है उससे संबंधित आपके पास 3 साल की डिग्री की होनी चाहिए। सभी टीजीटी की वैकेंसियों के लिए व्यक्ति जो भी आवेदन करेगा वो CTET पास होना आवश्यक है। तो जो CBSE द्वारा जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो कराया जाता है, वो पास होना ज़रूरी है। साथ ही जो फॉर्म भरेगा उसके पास BEd डिग्री होना अनिवार्य है। अब हम बात करें टीजीटी म्यूजिक। तो इसके लिए जो उम्र सीमा रखी गई है वो 35 ईयर्स रखी गई है। साथ ही विभिन्न कैटेगरी श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम मैक्सिमम छूट दी गई है। अब हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो टीजीटी म्यूजिक के लिए व्यक्ति के पास में बैचलर डिग्री होना चाहिए म्यूजिक में। अब हम बात करते हैं टीजीटी आर्ट। तो इसमें उम्र सीमा 35 ईयर्स रखी गई है। अब इसमें देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसके लिए जो व्यक्ति अप्लाई करेगा उसके पास फाइन आर्ट्स या क्राफ्ट में डिग्री होना चाहिए, या फाइन आर्ट्स के अंदर बैचलर डिग्री होना चाहिए रीजनल कॉलेज से जो होती है 4 साल की। अब हम बात करते हैं टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर। इसके लिए उम्र सीमा 35 ईयर्स रखी गई है। जो भी व्यक्ति टीजीटी TET टीचर के लिए आवेदन करेगा उसके पास फिजिकल एजुकेशन के अंदर बैचलर डिग्री होना आवश्यक है। अब हम देखते हैं टीजीटी लाइब्रेरियन। तो इसके लिए जो उम्र सीमा रखी गई है
वो 35 ईयर्स रखी गई है। तो जो भी व्यक्ति आवेदन करेगा वो 35 ईयर्स के अंडर होना चाहिए। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है कि जो व्यक्ति इसके लिए आवेदन करेगा उसके पास लाइब्रेरी साइंस में डिग्री होना आवश्यक है, या वो व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है जिस ग्रेजुएशन कर रखा है, साथ ही उसके पास 1 साल का डिप्लोमा है लाइब्रेरी साइंस के अंदर, तो वो व्यक्ति भी आवेदन कर सकेगा। अब हम बात करें हॉस्टल वार्डन, तो इसके लिए जो उम्र सीमा रखी गई है वो 35 ईयर्स रखी गई है। तो हॉस्टल वार्डन के लिए वो व्यक्ति आवेदन कर सकेगा जिसने जो NCT का 4 वर्ष का जो BA BEd या BSc BEd का जो प्रोग्राम होता है इंटीग्रेटेड टीचर का, वो कर रखा होना चाहिए, या व्यक्ति के पास नॉर्मल बैचलर डिग्री है तो वो भी आवेदन कर सकेगा। अब हम बात करें एज रिलेक्शन, तो विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को एज रिलेक्शन छूट दी गई। इसमें सबसे पहले शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के व्यक्तियों को अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की, OBC कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 3 साल की, साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 3 साल से रेगुलर कर्मचारी है उनको 5 साल की छूट दी गई है। जो UT है जम्मू कश्मीर, उसमें से 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 के बीच अप्लाई किए हैं, उनको अधिकतम आयु सीमा 5 साल की छूट दी गई है। जो सभी कैटेगरी की महिलाएं उनको TGT पोस्टों के लिए 10 साल की छूट दी गई है। अब हम बात करें तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी में जो SC ST कैटेगरी के हैं उनको 15 साल की छूट दी गई है, OBC कैटेगरी के उनको 13 साल की, जो जनरल कैटेगरी के उनको 10 साल की छूट दी गई है। साथ ही जो EMRS के अंदर परमानेंट एम्प्लॉई है उनको अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष रखी गई है, तो अधिकतम आयु सीमा तो